नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है आपका मेरे चैनल शास्त्र मंथन में। आइए आज जानते हैं उपनिषदों की श्रृंखला में केनोपनिषद के बारे में। यदि यह छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगे तो कृपया अंत तक देखें और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो प्रमुख 12 उपनिषदों में जिसकी टीका शंकराचार्य ने लिखी थी, दूसरा उपनिषद है केनोपनिषद। आइए जानें क्या है केनोपनिषद की विषय वस्तु और क्या है इसकी विशेषता, क्या है इसकी महत्ता। तो सामवेद के तवलकार ब्राह्मण जो है, क्योंकि हर एक वेद के ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं और उन ब्राह्मण ग्रंथों के उपनिषद होते हैं। तो सामवेद के तवलकार ब्राह्मण का जो 9वां अध्याय है उसे कहते हैं केनोपनिषद। तो आप देखिए, केवल एक अध्याय में संपूर्ण उपनिषद और ब्रह्म से संबंधित तत्व का वर्णन हो जाना ही इस उपनिषद की महत्वपूर्ण विशिष्टता है। और केनोपनिषद जो है ये केन शब्द से शुरू होने के कारण केनोपनिषद कहलाता है। केन यानी कौन, यहाँ ब्रह्म जिज्ञासा है, यानी कि कौन है जो सृष्टि का नियामक है। तो ये केन शब्द से शुरू होने के कारण कहलाता है केनोपनिषद। इस उपनिषद में 4 अध्याय हैं और जिसमें मात्र 34 मंत्रों में ब्रह्म की अद्भुत व्याख्या मिलती है। तो पहले अध्याय में बताया गया है कि ब्रह्म जो है वह स्वरूप उसका कैसा है, ब्रह्म क्या है। दूसरे खंड में ब्रह्म की विलक्षणता के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार से ब्रह्म जो सृष्टि का सर्वनियामक है वह किन किन विलक्षण तत्वों से युक्त है और वह क्यों विलक्षण है, क्यों उसकी महत्ता है। तीसरे खंड में विस्तार से वर्णित है कि जो मानव है उसके जीवन में जो कुछ भी होता है, जो सफल होता है, असफल होता है या जीवन में बहुत सी उपलब्धियां पाता है, तो उसके पीछे केवल मात्र ब्रह्म का हाथ होता है। ब्रह्म ही ये सृष्टि के नियामक हैं जो तय करते हैं कि किस व्यक्ति को किस प्रकार की सफलता, आदर, मान, सम्मान और समाज में स्थिति प्राप्त होगी। ऐसे में यदि कोई व्यक्ति अभिमान करता है और उसे लगता है कि सब कुछ उसने स्वयं उपलब्धि अपनी प्राप्त की है, तो यह गलत है। यह उपनिषद इस तथ्य को स्पष्ट करता है कि संसार में सब कुछ उसी परब्रह्म के कारण सफल और संभव हो पाता है। और इसका प्रतिपाद्य जो है वो ब्रह्म तत्व ही है। परब्रह्म तत्व को जानना यानी वो सृष्टि का नियंता, सृष्टि को चलाने वाला वह ब्रह्म कौन है, कैसा है और उसकी महत्ता किस प्रकार से वर्णित है। और इस उपनिषद की एक और प्रमुख विशेषता यह है कि यह शिष्य और गुरु के संवाद के रूप में है, जिससे कि सर्वग्राह्य है। और शिष्य जिस प्रकार ध्यान से सुनता है और गुरु एक एक तत्व का, तथ्य का ज्ञान शिष्य के सामने प्रकट कर देता है, खोल कर रख देता है, उसी प्रकार यह उपनिषद पठन मात्र से मात्र 34 मंत्रों में हमारे सामने परब्रह्म की विशिष्टता, उसकी महत्ता और उसकी विलक्षणता को स्पष्ट कर देता है। तो केनोपनिषद में ब्रह्म की महत्ता को बताने के लिए एक बहुत ही सुंदर आख्यायिका यानी कि कथा बताई गई है। इसमें कहा गया है कि जब देवासुर संग्राम हुआ तो देवताओं ने असुरों पर विजय प्राप्त की, जिससे उन्हें घमंड हो गया। प्रत्येक देवता ये सोचने लगा कि उसने अपने बल से, अपनी वीरता से असुरों पर विजय पाई है, वे सर्व विजयी हैं। ऐसे में भगवान ने, परब्रह्म परमेश्वर ने उनकी परीक्षा लेने और उन्हें सच्चाई से अवगत कराने के लिए एक घटना रची। एक यक्ष वहां अचानक से उपस्थित हुआ। जब देवताओं के बीच कोलाहल हुआ कि कोई एक यक्ष आए हुए हैं, तो देखने के लिए सर्वप्रथम अग्निदेव को भेजा गया। जब अग्निदेव यक्ष के समीप पहुंचे तो यक्ष ने एक तिनका उन्हें देते हुए कहा कि इसे आप जला दीजिए। अग्नि को अपने ऊपर अपार गर्व था। उसने कहा, बस एक छोटा सा तिनका। यक्ष देव ने कहा, हाँ, आप इसे जलाइए और अपनी वीरता सिद्ध कीजिए। अग्निदेव ने लाख प्रयत्न किया पर उस छोटे से तिनके को नहीं जला सके। अपनी वीरता पर आहत और अभिमान खंडित होते हुए अग्नि वापस लौटे तो वायुदेव को भेजा गया।
यक्ष ने पुनः कहा कि आप इस तिनके को उड़ा के दिखाइए। वायुदेव ने अपार प्रयत्न किया पर वो इंच मात्र भी उस तिनके को हिला नहीं पाए। ऐसे में वायुदेव का भी गर्व खंडित हुआ। तब इंद्र पहुंचे। इंद्र के वहां जाते ही यज्ञ देव अंतर्धान हो गए। इंद्र ने बहुत ढूंढा, वो नहीं मिले। तब वहां उपस्थित हुई हेमवती उमा यानी कि मां दुर्गा, और उन्होंने इंद्र और समस्त देवताओं को परब्रह्म परमेश्वर की महत्ता, विलक्षणता और इस तथ्य का ज्ञान कराया कि संसार में कोई भी व्यक्ति यदि वीर है, सम्मानित है, नेता है, किसी भी प्रकार के ऐश्वर्य और धन से संपन्न है, बुद्धि से संपन्न है, तो इन सब का कारण वह परम श्रेष्ठ परमेश्वर है, परब्रह्म है। उनकी ही इच्छा से संपूर्ण सृष्टि संचालित होती है। उनकी ही इच्छा से सभी व्यक्ति शक्ति और वीरता संपन्न होते हैं। तो यह उपनिषद अत्यंत ही सरल भाषा में, जैसे कि शिष्यों को उपदेश किया जाता है, ऐसे समझाया गया है। अगर कोई व्यक्ति इन उपनिषदों को पूरा ना भी पढ़ सके तो केवल इस प्रकार के छोटे से वीडियो को भी यदि देखता है तो अपने भारतीय सनातन हिंदू धर्म संस्कृति में उपनिषद की महत्ता से वह उसका प्रत्यक्ष साक्षात्कार होता है। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। और अगला जो वीडियो है इस उपनिषद की श्रृंखला में वो होगा कठोपनिषद, जो आप मेरे अगले वीडियो में कठोपनिषद के बारे में जानेंगे। तब तक बने रहिए मेरे साथ, मेरे चैनल के साथ। जय श्री हरि।